2026 ना आपकी किस्मत बदलने वाला साल हो, खास कर उन बच्चों का जो बहुत दिल से मेहनत कर रहे हैं। बाबू 26 सिलेक्शन वाला साल हो आपका। और उम्मीद करते हैं भगवान से ना, दुआ यही करते हैं जो गरीब परिवार के लड़के हैं, लड़कियां हैं, कम से कम उनका मेहनत 26 में रंग लाए। क्योंकि अगर एक गरीब परिवार के मां बाप भी अगर बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं इस गरीबी में, तो बाबू बहुत बड़ी बात है। मैं बोल रहा हूं ना, 2 महीने 3 महीने अगर ईमानदारी से मेहनत कर दिए ना, तो सिलेक्शन बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो इस वीडियो में सरप्राइज किया है, कुछ नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जो भी कंटेंट मैं आप तक पहुंचाता हूं, मैं ये हमेशा बोलता हूं दोस्त, कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद कहीं से भी अगर सवाल आपका फंसे या कहीं पर भी डाउट हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। इतना तो आपको मैं सपोर्ट देता ही हूं ना। इस वीडियो में ना एक चैप्टर जो मेरे पेड कोर्स का है वो बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं, अभी आप देख सकते हो। वो चैप्टर कौन सा है? इनइक्वालिटी। ये वीडियो ना मात्र 34 मिनट का है। ये 34 मिनट आप देख लोगे ना, घड़ी क्यों लगाए हैं? इसका राज सुनते जाना, वरना बहुत कुछ आप मिस कर दोगे। देखो रिसेंट में ना मेरे पास किरण प्रकाशन और यूथ पब्लिकेशन का बुक है। एसएससी रेलवे का एग्जाम 19 से 25 तक जितना भी हुआ है, आपके पास भी बहुत सारा किताब होगा, अलग अलग राइटर लोगों का, बहुत सारे सवाल होंगे। ये 34 मिनट का वीडियो देखने के बाद ना मैं गारंटी बोल सकता हूं, ऐसा कोई सवाल नहीं है ना जो आप नहीं लगा पाओगे। डंके की चोट पर बोलते हैं ना, मैथ हो, रीजनिंग हो, बाबू जेन्युइन कंटेंट पहुंचाना मेरा काम है, लेकिन मेहनत आपको करना है। ये 34 मिनट बहुत लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता है, बहुत लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे भी नहीं 34 मिनट का, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं 90% की बात नहीं कर रहे हैं, जो 10% बच्चे एग्जाम को लेकर सीरियस है, मैं बस उन तक ये वीडियो पहुंचा रहा हूं, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री है, आप देखना पूरा कंटेंट। हालांकि आप सोचो ना, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस कोई भी सब्जेक्ट अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन आप कहीं पर पढ़ते हो, कोई भी टीचर आपको 3 महीना 4 महीना में ना पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाता है। मैंने आपको रीजनिंग अपने कोर्स में मात्र 16 घंटे में कंप्लीट कर दिया है। आप समझ रहे हो? बहुत लोग बोलते क्यों फेंक रहे हो भैया? देखो ना बाबू, 34 मिनट में आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दी। अब देखो, उसके बाद किताब खोलो, प्रूफ आपके सामने है। आपको दुनिया भर का चीज नहीं देखना पड़ेगा। आप देखो, आप हर सवाल बना पाओगे। ये 16 घंटा मैंने आपको पूरा रीजनिंग पढ़ा रखा है, जो कि आप कहीं पर भी 3 महीना 4 महीना पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आने वाला 2 महीना 3 महीना किस हिसाब से आप पढ़ रहे हो, कितना समय दे रहे हो, कितना समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। बाकी और आपको क्या दे सकते हैं, 34 मिनट का वीडियो पूरा फ्री दे दिए हैं जो पेड बैच का है। देखो, सवाल लगाओगे तो जादू होगा आपके साथ। बाकी एप्लीकेशन के ऊपर आपको ऑफर दे ही रखे हैं कल से, आज से, ठीक है। 1 जनवरी रात 12 बजे तक एनटीपीसी कोर्स पर ऑफर भी दे रखा है। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, हर एक चीज आपको वहां पर 299 में मिल जाएगा, लेकिन कल रात तक, 1 जनवरी तक, रात को 12 बजे तक। लेकिन जो सीरियस है ना वही लीजिएगा, जो थोड़ा बहुत भी अपने परिवार के हालात को, अपने हालात को समझते हैं वही, वरना घूम घूम कर पढ़ने वाले लोग मत लीजिएगा। यूट्यूब से आते हैं पढ़कर भैया भैया भैया, वो सब नहीं। जो सीरियस है, मैं चाहता हूं उनका मैं मदद करूं कम से कम एग्जाम तक। इसीलिए बाबू, कोर्स लेने के बाद ना, अगर आप सीरियस हो अपने मां बाप को लेकर, तो टेलीग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन करना, ताकि आप कोई चैप्टर पढ़ने के बाद अगर अटको ना, तो आप वो मेरा अपना डाउट किसी भी चैप्टर को लेकर मेरे से क्लियर कर सको। आप ये ना समझो कोर्स देकर लवारिस बन गए। कोर्स दिए हैं तो बंदा मेरे साथ एग्जाम तक खड़ा भी है, हर एक सवाल, हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। बाकी 34 मिनट का वीडियो देखो, आपका एक भी सवाल नहीं रुकेगा, डंके की चोट में बोले। क्वालिटी में आपको 5 साइन देखने को मिलेगा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, ये उसके बाद एक ऐसा और एक ऐसा। यही 5 का गेम है। ये पहला साइन होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है भैया? ग्रेटर देन, बड़ा। कहने का मतलब है, दिख रहा है ना, और देखो ए बड़ा है बी से, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये किसको दर्शा रहा है? ये साइन, तो ये साइन दर्शा रहा है भैया बड़ा को, यानी ए बड़ा है बी से। अच्छा, ये समझ में आया। अब इसका मतलब क्या होता है?
ये साइन का मतलब जो नंबर 2 है, इसका मतलब क्या होता है? ए भैया या मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? या बोला है मैंने। इसका मतलब क्या? या भैया या तो ए बड़ा है या ए बराबर है किसका? बी का। इसका मतलब क्या है? बी कभी बड़ा नहीं हो सकता। बी ए का बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा कभी भी ये ऐसा नहीं होगा। बी बड़ा है ए से, ये कभी नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है? इस साइन का मतलब कि ए या तो बड़ा है बी से या फिर बराबर है, दोनों में से एक चीज हो सकता है। ठीक है, ये भी चीज समझ में आ गया। और ये पांचवा को देख लेते हैं। इसका मतलब सभी को पता है भैया ए और बी जो है ना वो बराबर है, इक्वल है। ठीक है, और सेम कंडीशन हमारा ये भी है, ये भी वही कंडीशन है। इसका मतलब क्या होता है? अब भैया बी बड़ा है ए से 100% बोल सकते हो। अच्छा, आप ये 100% बोल सकते हैं क्या? इसका मतलब क्या है भैया? अगर कोई बोले बी बड़ा है ए से 100%, तो आप बोलिएगा नहीं 100% कब होगा? 100% ऐसा दिख रहा है ना, 100% ऐसा वाला केस में होगा। 100% जो है वो ऐसा वाला केस में होता है। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है बाबू, आप समझे नहीं? यहां पर बोल रहा है ए या तो बड़ा है या बराबर है, या 100% नहीं बोल सकते बड़ा, यहां पर डाउट है। तो ये चीज तो आप सभी समझ गए, इसी 5 साइन का खेला होगा। अब एक बात समझिएगा, अगर सवाल में आपको ऐसे दिया हो, ठीक है, और आपको सवाल में क्या बोल दिया, हमें यह बताइए ना, ए बड़ा है ई से क्या? तो पहला आपका काम क्या बनता है? पहला आपका काम यह बन रहा है, हमें यह देखना है ए से क्या पूछ रहा है, ए बड़ा है ई से क्या? तो ए से ई के बीच में जितने भी सिंबल है पहले वो देखो। एक तो ये सिंबल है पहला, दूसरा रास्ते में कितने सिंबल है, रुकावट 4 सिंबल है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में या जो भी पूछे उनके बीच में रिश्ता तभी बन सकता है जब सबका मुंह, अरे भाई, जब सबका मुंह जो हो वो एक दिशा में हो तभी रिश्ता बन सकता है। पहले याद रखिएगा, अगर सबका मुंह एक तरफ घूमा हो तभी रिश्ता बनेगा। तो बिल्कुल ए और ई के बीच में देखो, इसका भी मुंह इधर, इसका भी मुंह इधर, इसका भी मुंह इधर, इसका भी मुंह उधर, यानी इन दोनों के बीच में रिश्ता बनेगा। कौन सा रिश्ता बनेगा? ए, अब रास्ते में जितने भी सिंबल है ना, जो सबसे बड़ा है वही रिश्ता बनेगा। तो सबसे बड़ा सिंबल क्या नजर आ रहा है भैया? यही वाला नजर आ रहा है। और क्या नजर आ रहा है भैया? एक ये नजर आ रहा है। दोनों में बड़ा कौन सा है? तो दोनों में बड़ा भैया ये वाला है, यानी ये बोल सकते हो ए जो है वो बड़ा है ई से। ठीक, ये चीज समझ में आया? एक चीज को समझिएगा, मैं मानकर चल रहा हूं कि बहुत कमजोर स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूं। अब मान लो ना आप सभी लोग यहां पर ये हटा दिया, अब इसके जगह पर क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। अब आपको बोला है ए बड़ा है क्या ई से? अब बोलेंगे अब आप गलती बोल रहे हो। क्यों भैया? ये बोले हैं ना कि जब भी दो के बीच में रिश्ता पूछे तो सबका मुंह या तो एक दिशा में होना चाहिए, लेकिन देखो बीच में ना ये भाई एक रुकावट आ गया, बीच में एक का मुंह उधर घूम गया, इसका मतलब रिश्ता नहीं बन सकता। रिश्ता तभी बनेगा जब सबका मुंह एक दिशा में हो। कहने का मतलब है ये रिश्ता नहीं बनेगा, बीच में दो इधर एक उधर घूम गया। अब आपके सवाल में बोला ऐसे, ऐसे बोला। अब आपको बोला ए बड़ा है इसे, तो आप बोलेंगे नहीं भैया सबका मुंह उधर घुमा हुआ है। सबका मुंह अगर उधर घुमा हुआ है तो रिश्ता तो बनेगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में रिश्ता तो बनेगा, लेकिन रिश्ता पता है कौन सा बनेगा? सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा साइन ये है, यानी रिश्ता तो बनेगा लेकिन इस बार ई बड़ा होगा ए से। ये चीज के लिए चुटकी में सवाल बनेगा एग्जाम में। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ रहा होगा, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। सवाल की तरफ चलते हैं ताकि आप सभी को क्लियर हो। मान लो ये सवाल आपके सामने है, ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने एग्जाम में है, देखो, और आपके सामने 4 कंडीशन दिया गया है। 4 नहीं, 1 2 3
4-5 कंडीशन दिया गया है। अच्छा, ए यहां पर है, ए से डी के बीच में रिश्ता बन रहा है। क्या रिश्ता बन सकता है इन दोनों के बीच में? तो इन दोनों के बीच में सिंबल जो है ना भैया, वो हमारा कितना है? एक ये है, ये एक ये है 2, एक ये है 3, और सबका मुंह उधर बना, उधर घुमा हुआ है। यानी ए तो एक के तरफ ही मुंह घुमा रहेगा, लेकिन लेना कौन सा है? रास्ते में जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा क्या है हमारा? तो इन तीनों में सबसे बड़ा ये है, यानी एक के तरफ मुंह घूमेगा बड़ा वाला, वो भी हमारा डी। तो ये हमारा सही आंसर होगा। आपका ये आंसर सही है क्या? ये आंसर गलती है। सबका मुंह इधर तो घुमा हुआ है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? बड़ा या बराबर। लेकिन भैया बोले हैं रास्ते में सबका मुंह एक तरफ घुमा हो ना, तो आपको ये वाला नहीं लेना है जो सबसे बड़ा सिंबल है, सबसे बड़ा ये वाला। लेकिन ये आप गलत बोल रहे हो, बराबर भी नहीं होगा, डी बड़ा तो होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सबका मुंह एक की तरफ घुमा हुआ है। ये भी नहीं होगा। इसका सिर्फ एक आंसर हो सकता है हमारा ये वाला। उम्मीद करते पहले तो आवाज क्लियर करने दो। ये आप गलत बोल रहे हो, बराबर भी नहीं होगा, डी बड़ा तो सवाल। आवाज क्लियर है? ठीक है। वीडियो को एक बार ना आप सभी शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं, जितने लोग भी शेयर। अच्छा, शेयर करने से कुछ होगा नहीं, मेहनत जो है वो मेरा कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। ये सवाल एक बार देखो आप सभी, यहां पर क्या बोला है आपका? ये सवाल है, ये आपका क्वेश्चन है सवाल का। आपको क्या बोला है? ए से डी के बीच में रिश्ता ढूंढना है। ठीक है, ए यहां पर, डी यहां पर, अब बीच में सिंबल कौन कौन सा है? एक तो बड़ा या बराबर, ये भी सही से अभी तक जा रहा है इसी रिश्ता, इसी दिशा में। लेकिन एक इधर मुड़ गया, मतलब एक इसके वजह से काम गड़बड़ हो गया। शुरू में सवाल सही जा रहा था, रास्ते में सबका मुंह इधर घुमा हुआ था, लेकिन बीच में एक उधर घूम गया, मुंह फेर लिया। यानी इन दोनों के बीच में इसके रुकावट के वजह से सवाल गलती हो गया। सवाल में क्या बोला है? ए बड़ा है डी से। गलती है भैया, क्योंकि सबका मुंह इधर घुमा था, लेकिन बीच में एक का मुंह उधर घूम गया, यानी ये रिश्ता नहीं बनेगा। अब अगला रिश्ता बनेगा क्या? ई से ए के बीच में पूछ रहा है, तो वो भी नहीं बनेगा भैया, क्योंकि ए से ई के बीच में रिश्ता देखो, एक ऐसे घुमा है, ऐसे, 2 उधर और 2 इधर, सबका मुंह एक तरफ रहना चाहिए तभी रिश्ता बनेगा, यानी ये भी रिश्ता नहीं बनेगा। क्लियर? बहुत सिंपल सवाल है भाई। अगला सवाल देखो हमारे सामने, यहां पर बोला है ए से सी के बीच में पूछ रहा है। हाँ, अब क्या बोल रहा है हमारे सामने? ए से सी के बीच में, ए से सी के बीच में 2 सिंबल है, एक ये एक ये। लेकिन अब ए से सी के बीच में बड़ा क्या है भैया? ऐसे दिया गया है, ए बड़ा या बराबर बी से है, ए बड़ा या बराबर सी के है। ठीक है, अब देखो रास्ते में 2 सिंबल है और दोनों एक जैसा है, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला। तो इन दोनों के बीच में बस एक कंडीशन बनेगा, मात्र एक कंडीशन। वो कौन सा? वो ये वाला, ये वाला, बस। यानी ये क्या बोल रहा है? ए बड़ा है सी से। कंफर्म कैसे बोल सकते हैं? बीच में कोई सा भी सिंबल दर्शा रहा है क्या कि बड़ा है? नहीं भैया, या तो बड़ा या बराबर है, लेकिन ये बोल क्या रहा है? कंफर्म बड़ा है। यानी आप गलती बोल रहे हो, आप सवाल देखे नहीं। सवाल में दोनों के बीच में रिश्ते में 2 सिंबल है, या तो बड़ा या बराबर, लेकिन आप क्या बोल रहे हो? बड़ा है। यानी आप देखे नहीं हो सवाल। यहां पर बड़ा या बराबर हो सकता है, ये श्योर नहीं बोल सकते कि बड़ा ही होगा, तो ये गलती में डालिए आप सभी। ठीक है, आगे देखते हैं हम सभी। अब क्या बोला? एफ और सी के बीच में। एफ कहां है? एफ यहां पर है और सी यहां पर है। अच्छा, और देखो सबका मुंह उधर ही घुमा हुआ है, ये बीच में बराबर है। ठीक है, एक रिश्ता, 2 सिंबल, 3 सिंबल। ठीक है, और सबका मुंह उधर ही घुमा हुआ है, किसके तरफ? एफ के तरफ, यानी एफ के तरफ ही मुंह घूमेगा और ये सी होगा। और सबसे बड़ा सिंबल हमारा ये वाला है, तो हमारा ये वाला सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। उम्मीद कर रहे हैं सवाल वगैरह आपको जो है एक एक कर कर क्लियर हो रहा होगा। अब इस सवाल को देखो आप सभी, जितने लोग भी देख रहे हैं, दिख रहा है ना? चलो, यहां पर क्या बोला है? सी और जेड के बारे में पूछ रहा है। जेड बड़ा है डी से, ये पूछ रहा है। एफ से डी बड़ा या बराबर है, ये पूछ रहा है। पहला वाला देखते हैं,
चुटकी चुटकी में सवाल बनता है। सी और जेड, सी यहां पर है और जेड यहां पर है, इन दोनों के बीच में। अच्छा, इन दोनों के बीच में सिंबल भी एक तरफ घुमा हुआ है, किसके तरफ? जेड के तरफ, और बीच में सबसे बड़ा ये वाला है, यानी 100% जेड जो है वो बड़ा होगा सी से, तो ये सही है हमारा। अगला देखते हैं, जेड बड़ा है डी से क्या? नहीं 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 नहीं, अब सी तक तो सही था, सी के बाद डी ना एक मुंह मोड़ लिया, एक का रास्ता उधर घूम गया, तो इन दोनों के बीच में रिश्ता नहीं बन सकता। क्लियर? अब बोला है एफ, एफ बड़ा या बराबर है डी के क्या? यहां पर एक एक चीज को समझना आप सभी। अब देखो डी यहां पर है, ये यहां पर है, ई यहां पर है, एफ यहां पर है। अब आप देखो मुंह उधर ही घुमा हुआ है, मुंह उधर ही घुमा हुआ है, ठीक है? तो वो तो हालांकि हमारा गलत है, क्योंकि मुंह जो है वो एफ की तरफ होगा, लेकिन ये तो पहले गलत है, ये क्लियर हमारा गलत है। लेकिन ये तो गलत है, सभी को पता है, लेकिन एक चीज और समझा दे रहे हैं, ये गलत है हमारा। लेकिन अगर एग्जाम में आप सभी को बोल देता एफ बड़ा या बराबर है डी के क्या, ये सवाल बोल देता, देखो एक बार अगर ये सवाल बोल देता तब भी गलत होता। क्यों गलत होता भैया? इसलिए गलत होता कि डी ई बराबर एफ, इन दोनों के बीच में ना दो सिंबल है, एक ये एक ये। अब दोनों में बड़ा कौन सा है? दोनों में बड़ा ये वाला है, एक आ गया, यानी 100% एफ बड़ा है आपका डी से। लेकिन यहां पर बोला क्या है? बड़ा या बराबर? नहीं 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 नहीं, आप तो माइंड में डाउट लेकर बैठे हो। बड़ा बराबर क्यों बोल रहे हैं आप सभी? यहां पर तो क्लियर एक दिशा दे दिया है, यानी बड़ा ही होगा एफ। ये बड़ा और बराबर वाला खेल मेरे साथ मत खेलिए, ये हमको इतना समझ में आ गया है। अगला सवाल हमारे सामने, ये वाला इसके पहले वाला सवाल था, इस सवाल पर आ जाइए आप सभी। इस सवाल को देखो एक बार, आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं। सवाल हमारा दो है, एक तो ये सवाल है और ये दूसरा सवाल हमारा ये क्वेश्चन है, उसके आधार पर निष्कर्ष दिया गया है, तो आपको बताना है। देखो H और L, H बड़ा है क्या L से? अच्छा, H उसमें है और L इसमें है, तो क्या किया जाए? कुछ नहीं भैया, कनेक्शन बैठाते हैं, कनेक्शन को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ोगे आप भैया? H उसमें है और L इसमें, H के साथ क्या क्या है? H के साथ D है और K है। अच्छा, K यहां पर भी है, तो कनेक्शन जुड़ जाएगा। देखो D H K और K का कनेक्शन जोड़ दो, L से L चाहिए हमें, तो L K बड़ा है, K बड़ा है L से, अब कनेक्शन जुड़ गया। अब देखो H बड़ा है क्या L से? तो H और L के बीच में दो सिंबल है, एक ये, और दोनों में बड़ा क्या है? दोनों में बड़ा हमारा ये है, यानी पक्का H जो है वो बड़ा होगा L से। क्लियर? तो पहला वाला हमारा जो है वो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। अब आपको बोला F और E और D, E इसमें है और D उसमें, तब क्या किया जाए? कुछ भी मत करिए भैया, तब तो सवाल हम यहीं पर सॉल्व कर देंगे। D उधर है और D उधर है और E इधर है। अच्छा, L से E कनेक्शन है, L बड़ा और बराबर है E का। देख रहे हैं क्या? देखो L बड़ा और बराबर है E का, और E और D के बीच में पूछा है, बोल रहा है ना D बड़ा है E से। अच्छा, D का कनेक्शन E से जोड़ना है, बीच में कितने सिंबल हैं? 1 2 3 4। सबसे बड़ा नजर आ रहा है क्या? हाँ भैया, सबसे बड़ा नजर आ रहा है ये वाला, यानी 100% बोल सकते हैं D बड़ा है किससे? E से, यानी ये भी हमारा सही है। ठीक, सभी को उम्मीद कर रहे हैं सवाल क्लियर होगा, जितने लोग भी देख रहे हैं। बोथ एक लाइक कर दीजिएगा आप सभी, जितने लोग भी देख रहे हैं। ठीक है, इस सवाल पर आ जाओ आप सभी। यहां पर ये कौन सा सवाल आ गया? इस सवाल पर आ जाओ। अच्छा, सवाल जब मैं कराऊंगा ना तो आप बोलेंगे भैया रेलवे में इसके अंदर से क्वेश्चन बना, चुटकी में सवाल बन रहा। सवाल भी बहुत सारा कराऊंगा, कंसेप्ट समझ लो। अब केस आता है हमारा आइदर और का केस आता है। यहां पर बहुत अच्छे से समझिएगा, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये दो कंडीशन, दो निष्कर्ष दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है
ए बड़ा है क्या डी से, या ए बराबर है क्या डी के। अच्छा, ए और डी के बीच में कितने सिंबल है, तो आप देखो 1 2 3 4, और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो हमारे पास बीच में रास्ते में एक ये सिंबल है, एक ये सिंबल है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, इन दोनों में से बड़ा ये वाला है। ठीक, लेकिन हमसे बोला क्या है, ए बड़ा है क्या डी का, नहीं ये गलत बोल रहे हैं आप सभी। ए बराबर है क्या डी का, नहीं आप ये भी गलत बोल रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज समझिएगा, एक बात बताइए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है भैया, या तो बड़ा या बराबर, ये किससे मिलकर बना है, इन दोनों से मिलकर बना है, ये दोनों। तो सवाल में आपसे यही पूछा है, ए बड़ा है क्या डी से, तो आप बोले नहीं गलती बोल रहे हैं। ए बराबर है क्या डी का, नहीं आप गलती बोल रहे हो। लेकिन बीच में बड़ा तो हमारा ये वाला है, तो दोनों में से एक चीज होगा ना, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, एक कंडीशन होगा हमारा। हमारे पास ये नहीं दिया गया, अगर ये दिया होता तो ये हमारा सही होता, लेकिन ये तो दिया नहीं गया है, हमारे पास दिया गया है ए बड़ा है डी से, तो आप बोले नहीं गलत बोल रहे हैं। ए बराबर है डी का, आप बोले नहीं गलत बोल रहे हैं। और ये सबसे बड़ा, ये किससे मिलकर बना है, इससे, यानी आप बोल रहे हैं बड़ा होगा नहीं, बराबर होगा नहीं, लेकिन दोनों में से एक चीज तो होगा, एक चीज तो होगा ना। तो यहां पर केस क्या आ जाता है, यहीं पर केस आ जाता है आप सभी का आइदर का। बहुत सारा केस है, अभी देखते जाओ, बहुत प्यार से समझिएगा, दिल लगाकर इस क्वेश्चन को देखो एक बार सभी कोई। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ए बी सी डी, ए डी के बीच में पूछ रहा है, इससे यहां के पीछे पूछ रहा है, इसके बीच में कौन कौन सा हमारा सिंबल है, तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, और तीनों में सिंबल एक जैसा है, कौन सा, ये वाला है। और ये मिलकर किससे बना है, या तो बड़ा या बराबर, इन दोनों को से क्या बनता है, ये वाला बनता है। अब बोला है डी बड़ा है ए से, मुंह तो डी की तरफ ही घुमा हुआ है, नहीं ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सिंबल हमारा ये वाला है और ये पूछा नहीं है हमसे। ठीक है, मान लीजिए ए बराबर है डी का, आप बोलेंगे नहीं सबसे बड़ा सिंबल ये वाला है, आप बराबर पूछ रहे हैं, ठीक है, यानी दोनों गलत है। लेकिन दोनों में से एक तो सही है ना, क्योंकि ये मिलकर किससे बना है, या तो इससे या इससे मिलकर बना है। अब आप बोल रहे हो दोनों का दोनों गलत है, लेकिन दोनों गलत कैसे हो सकता है, एक तो सही होगा, दोनों में से एक तो सही होगा ना। तो यहां पर केस क्या आ जाता है हमारा, यहां पर केस आ जाता है हमारा आइदर का। उम्मीद कर रहे हैं सभी को A to Z क्लियर होगा। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको क्या, हाँ भैया क्वेश्चन तो दिख रहा है। ये आपका क्या है, ये ऊपर में, तो मैं बता दे रहा हूं, ये जो ऊपर में लिखा गया है ना, ये हमारा कथन है, ये हमारा कथन है, और ये जो दिया गया है ये निष्कर्ष है, ये कंक्लूजन है। तो कथन को देखते हुए बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आपको बताना है, या नाइदर नॉर, कोई फॉलो नहीं करेगा। आंसर बताओ। ये क्वेश्चन, ये आपके सामने कथन है, और जब समझाऊंगा ना आप बोलेंगे सभी को समझ में आ गया। ये कथन है, ये पहला निष्कर्ष है आपके सामने, 1 और 2, ये दूसरा 1 और 2, ये तीसरा 1 और 2। आपको जो भी लगता है आप कमेंट करना कि भैया पहला का दोनों गलत है, या भैया दूसरा का भी दोनों गलत है, या भैया तीसरा का ना पहला फॉलो करेगा दूसरा फॉलो नहीं करेगा। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करो। पहले ये करवा रहा हूं क्वेश्चन, पहले आप चीज समझो, क्योंकि इतने लोग, पहले तो वीडियो को सभी शेयर कर देना जितने लोग भी देख रहे हैं। आपको क्वेश्चन समझाऊं उसके पहले आप एक चीज समझो, इस क्वेश्चन पर बाद में आते हैं। पहले आप एक चीज समझो, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है, इस पर आओ। क्वेश्चन समझाओ, पहले एक चीज समझो, वो क्वेश्चन करवाता हूं, पहले ये चीज समझो। ठीक है ना भाई, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया भैया। अब एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, दो इंसान के बीच में क्या रिश्ता हो सकता है? दो इंसान के बीच में, मान लो इसको ना, और आप ऐसे कर दो,
कुछ भी कर दो ना, कुछ भी कर दीजिए। अगर आपको बोले दो इंसान के बीच में क्या रिश्ता हो सकता है, भैया इस चैप्टर में ना 3 ही सिंबल का खेल है। मैं बोलूंगा कौन कौन सा। एक तो भैया इसका खेला है, एक इसका गेम है, एक बराबर का गेम है, यही 3 का गेम है। तो दो आदमी के बीच में या दो एलिमेंट के बीच में कुछ ना कुछ तो रिश्ता होगा, कुछ ना कुछ तो रिश्ता होगा। अगर मान लो, अगर मैं आप सभी को बोलूं ए से ई के बीच में क्या रिश्ता हो सकता है, क्या रिश्ता हो सकता है? अगर मैं पहला ऑप्शन बोलूं ए बड़ा है ई से, तो आप बोलिएगा नहीं गलत है भैया। मैं बोलूंगा गलत क्यों है? तो आपने बताया था भैया ए ई से तभी बड़ा हो सकता है जब सब सिंबल एक तरफ घुमाओ, लेकिन एक तो भैया उधर घूम गया है ना, तो मैं बोला बिल्कुल गलत है। दूसरा मैं बोला ये होगा क्या, तो आप बोलेंगे नहीं भैया ये भी गलत है हमारा। मैं बोलूंगा चलो ये भी गलत है, क्योंकि बीच में एक सिंबल जो है वो गेम गड़बड़ कर दे रहा है, तो ये दोनों हमारा गलत है। अब एक बात याद रखिएगा, अगर मैं बोलूं ए बड़ा है इसे, तो आप बोलेंगे ये गलत है। अगर मैं बोलूं ए इससे बड़ा या बराबर है, तो आप बोलेंगे ये भी गलत है भैया। लेकिन यहां पर ना आइदर और क्या केस फॉलो नहीं करेगा। दो इंसान के बीच में कुछ ना कुछ तो रिश्ता हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या ए होगा, या बराबर होगा। अगर ये तीनों आ जाए किसी कंडीशन में, तो आइदर और का केस फॉलो करता है। देखो पहले वाले में सिर्फ ये आया और सिर्फ ये आया, और दो इंसान, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो रिश्ता होगा, कुछ ना कुछ तो रिश्ता बनेगा। तो या बोल रहा है बड़ा है, या बोल रहा है ये बड़ा है, तो नहीं, एक चीज मिसिंग है, बराबर भी हो सकता है भैया। मैं बोलूंगा हाँ बराबर भी हो सकता है, तो ये दोनों गलत है। अब इसमें क्या बोला है, ए बड़ा है, मैंने बोला बिल्कुल गलत है, देख लो। अब दूसरे में बोला है ई बड़ा या बराबर है, मैं बोला ये भी गलत है। लेकिन देखो ध्यान से, इसमें ना ये भी आ गया, ये भी आ गया और बराबर भी आ गया, तीनों चीज आ गया, और एलिमेंट सेम है, ए और ई, और ए ई के बीच में तीनों रिश्ता दिखा दिया। अब आपको तो ये बोलना पड़ेगा ना भैया आइदर वाला केस है, यहां पर कुछ ना कुछ तो रिश्ता फॉलो करेगा। एक बात याद रखिएगा, आपके माइंड के डाउट क्लियर, अगर यहां पर ऐसे भी होता ना, अगर ये ऐसे भी होता फिर भी आइदर और का केस फॉलो करता, क्योंकि यहां पर तीनों साइन आ गया है, बड़ा वाला भी आ गया है। इसका मतलब क्या है, बड़ा या बराबर, ये आ गया और ये भी आ गया, तीनों केस आ गया दो एलिमेंट के बीच में। तो दोनों तो गलत है ये पता है, लेकिन यहां पर आइदर वाला केस फॉलो करेगा। ठीक, एक बात याद रखिएगा और मैं आपको समझा दे रहा हूं अच्छे से। एक चीज और याद रखिएगा, कोई सा भी दो एलिमेंट हो, कोई सा भी दो एलिमेंट हो, अगर दो एलिमेंट के बीच में, अगर दो एलिमेंट के बीच में अगर तीनों सिंबल आ जाए, अगर ये तीनों सिंबल आ जाए, तो केस आइदर और का फॉलो करता है। पहले केस में तो मैंने बता दिया है आपको कि पहचाने होगे कैसे, लेकिन ए और ई के बीच में तो कोई रिश्ता बन नहीं रहा है, लेकिन अगर तीनों आ जाए तो आइदर और का केस फॉलो करता है। मैंने आपको हर एक चीज समझाया पहले क्लास में। अब देखो एक बार क्वेश्चन देखते हैं, आपका ये क्वेश्चन था, ठीक है। आपको पहले क्या बोला, यू से वाई बड़ा है, तो आपने देखा यू यहां पर है और वाई यहां पर है, और रास्ते में एक साइन इधर घुमा हुआ है, एक साइन इधर घुमा हुआ है, एक साइन इधर घुमा हुआ है, एक साइन उधर घूम गया। इसका मतलब ये सटीक नहीं बता सकते वाई बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो ये गलत है। अब दूसरी में क्या बोल रहा है, वाई बड़ा है और बराबर है, तो ये गलत है। तो यहां पर आइदर और का केस फॉलो नहीं करेगा। क्यों भैया, एक चीज समझो ना, ये दोनों तरफ जो मुंह है ना भाई, वो वाई की तरफ ही घुमा रहा है, दोनों मुंह वाई की तरफ ही घुमा रहा है, ये समझो। यानी ये बोल रहा है हर केस में वाई बड़ा ही होगा। भाई दो ही केस हो सकता है, या तो यू बड़ा होगा, या वाई बड़ा होगा, या बराबर होगा। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, दोनों केस में वाई को ही बड़ा बता रहा है, यू भी तो बड़ा हो सकता है ना, देखो ना मुंह तो घुमा वाई इधर भी, तो ये गलत है। तीसरे पर एक बार देखो आप सभी, यहां पर बोला है यू बड़ा है, चलो ये गलत है। अब बोला वाई बड़ा है, तो ये दोनों जगह बोल रहा है यू भी बड़ा है, वाई भी बड़ा है, लेकिन बराबर भी तो हो सकता है ना दोनों,
हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो यहां पर भी आइदर और का केस फॉलो नहीं करेगा। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर बोला है u बड़ा है, ठीक, और दूसरी में क्या बोल रहा है? y बड़ा और बराबर है। हाँ, एक बार u को बड़ा बोल रहा है, एक बार y को बड़ा बोल रहा है, या बोल रहा है दोनों बराबर है। यानी यहां पर तीनों सिंबल आ गया, एलिमेंट सेम है, एक एलिमेंट को इधर घुमाया, एक एलिमेंट को उधर, यानी यहां पर केस जो है वो आइदर और का आता है। सभी को क्लियर है सवाल? यस और नो? सभी को क्लियर है? ओके क्लियर सर, सभी को क्लियर है? फर्स्ट रॉन्ग, सेकेंड आइदर और। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइदर और का केस ऐसा कोई नहीं है जिनको समझ में नहीं आएगा, कोई मेरा भाई नहीं है जिनको समझ में नहीं आएगा। सेकेंड आइदर क्लियर हो गया भैया। अच्छा आरती, आप बोल रहे थे भैया आइदर और का केस समझ में नहीं आया। एक बार देखिए आइदर और का केस फॉलो कैसे करता है, एक बार समझा रहा हूं। ए बी, आइदर और का केस आप समझ लेना, ठीक है? ये बोला है सवाल। अब आपको सवाल में बोल दिया ए बड़ा है डी से, या बोला ए बराबर है डी का। अब आप रास्ते में कितना सिंबल देख रहे हैं आप सभी? तो भैया बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, और सबका मुंह इधर घुमा हुआ है, और सवाल में बोल रहा है ए बड़ा है डी से। तो ये 100% तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि सिंबल क्या है? सिंबल है बड़ा या बराबर है। नहीं, ये तो बोल रहा है क्लियर बड़ा है, बताओ। नहीं, ये हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि बड़ा ही है। अगर बीच में भी रास्ते में ऐसा सिंबल होता तो ये हमारा सही हो जाता, लेकिन रास्ते में हर सिंबल क्या है? ये वाला है, तो हम पूरे कट श्योर नहीं बोल सकते कि बड़ा ही है, तो ये गलत है। दूसरे में बोला है ए और डी बराबर है क्या? तो आप बोलेंगे ए डी बराबर नहीं है, क्योंकि बड़ा भी तो हो सकता है भैया। हाँ हो सकता है, यानी यहां पर भी कंफर्म नहीं है। लेकिन दोनों में से तो एक चीज होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। एक चीज तो होगा कि नहीं होगा? एक चीज ही होगा, या तो बड़ा होगा या ए डी बराबर होगा। यहीं पर केस आ जाता है आपका आइदर का। ये केस याद रखिएगा जो मैंने पहले क्लास में समझाया था। एक केस आप सभी ये याद रखिएगा जो मैंने आपको आज समझाया है। सभी को क्लियर होना चाहिए सवाल। एक बार और बता दे रहा हूं आप सभी लोगों को, कहीं पर भी सवाल में अगर दो एलिमेंट के बीच में अगर ये रिश्ता बन जाए, ये और ये तीनों चीज आ जाए दो के बीच में, तो आइदर और का केस फॉलो करता है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे आपका यू है तो एक मुंह इधर घुमा होना चाहिए, एक मुंह उधर घुमा होना चाहिए। यहां पर बराबर हो या फर्क नहीं पड़ता, यहां पर बराबर, हमारा आइदर और का केस फॉलो करेगा। सभी समझ लेना आप सभी। चलो भाई, बैंकिंग के एग्जाम में ना मैं आपको, देखो मैं रीजनिंग आधा अधूरा आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं आपको जो रीजनिंग पढ़ा रहा हूं ना, आधा अधूरा नहीं पढ़ा रहा हूं। और मैं इसी तरह नहीं बोल रहा हूं आप सभी को कि भाई आपको 30 में 28 उठा कर लाना है और ये सबका औकात है। बच्चे भी अगर अच्छे से काम करेंगे तो उठा लेंगे। मैं आपको रीजनिंग का पूरा अंत पढ़ा रहा हूं, अंत। रेलवे से एक स्टेप आगे जाकर आने वाले 2 साल में भी रेलवे ऐसा सवाल नहीं पूछेगा, उसका औकात नहीं है। एक एक सवाल मेरे इसके अंदर से बनेगा एग्जाम में। अब आपके ऊपर है आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है? इस सवाल को एक बार आप सभी सॉल्व करिए। इस सवाल का आप सभी आंसर बताइए क्या होगा। यह सवाल आपके सामने है, देखो ये हमारा कथन दिया गया है और ये हमारा निष्कर्ष है। आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। भाई मामूली 25 सेकेंड का आंसर है। रेलवे ये सब नंबर फ्री में बांटता है बच्चों को। इसका आंसर क्या होगा हमारा? बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन था। अब देखो एल बड़ा है क्या ओ से, या बोला है एन बड़ा है क्या एस से। तो एल ओ को पहले कनेक्ट करो। एल यहां पर है, ओ यहां पर है। अच्छा, दोनों को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं देखते हैं। पहले उसको लेते हैं एन आर। अब आर से ओ कनेक्ट हो सकता है, देखो आर से ओ बड़ा है, आर से ओ बड़ा है। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है? एल बड़ा है ओ का। अच्छा, कैसे बड़ा है? रास्ते में पहला सिंबल, दूसरा सिंबल, तीसरा सिंबल,
एक दिशा में मुंह होगा तभी तो एल बड़ा होगा ओ से, एक तरफ फेस होगा तभी तो। एक फेस ऐसे है अभी तक सही है, लो एक फेस उधर मुड़ गया, तो इन दोनों के बीच में रिश्ता नहीं बन सकता। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, गलत होगा। आइदर और कब बनता है, आइदर और जब बनेगा जब दो एलिमेंट वहां पर भी हो, तो ये अलग वो अलग, तो ये तो हमारा सरासर गलत है। अब क्या बोला, एस और एन। अच्छा एस यहां पर है और एन वहां पर है, कोई बात नहीं है भाई। एन आर यहां से जोड़ लो ना, इसको लेकर चलो, एस एच ओ आर, और फिर आर से बड़ा क्या है हमारा एन, तो वो दूर दूर समझ में आ रहा है। बोल रहा है एन बड़ा है, देखो एक फेस ऐसे, एक फेस ऐसे, फिर एक फेस ऐसे, तो कोई रिश्ता नहीं है भाई। क्लियर, आप सभी सही बोल रहे हो कि भैया कोई रिश्ता नहीं होगा। अगला सवाल हमारे सामने है, ये कौन सा सवाल आ गया, हाँ अब आ जाओ इस सवाल पे आप सभी लोग, नाइदर बोथ रॉन्ग। अरे दीपक, पहला सवाल का आंसर आप गलती दिए थे, पता है आपको। एक बार इस सवाल को देखो आप सभी, इस सवाल देख रहे हैं, इसको भी पहले आप सभी बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। पूरा अंत पढ़ा रहा हूं, अंत का मतलब रेलवे का औकात के बाहर का क्वेश्चन। रेलवे जो भी देगा अपने पॉकेट के अंदर से देगा, हाँ सब सीखा हुआ है, कुछ भी पूछो हम बता देंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मान लो समझाते हैं, ये भी एक कंसेप्ट क्या है, बहुत आसान है। सवाल में कभी कभी सवाल बड़ा दे देगा, जैसे आपके लिए मैंने सवाल टाइप कर रखा है, देखो ऐसा दे देगा, काटा हुआ, समझ में आ रहा है, ये सवाल ये निष्कर्ष है, देख रहे हैं ऐसा। तब इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, ये कथन है हमारा और ये निष्कर्ष है, आपको सॉल्व करना है। तब कैसे बनेगा, जबकि सवाल ना मात्र 20 सेकेंड का है घड़ी देखकर, मात्र। लेकिन कंसेप्ट को पहले समझो आप सभी, ये सवाल है। अच्छा बोला है पहले ए बराबर है बी का, लेकिन एक काम क्या किया ना, ये काट दिया, ये काट दिया, मतलब क्या, इसका मतलब ये है ए बी कभी बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये होता है। तो क्या हो सकता है ए और बी, तो ए बी हो सकता है भैया, या तो ए बड़ा होगा या फिर बी बड़ा होगा ए से, यही चीज बोल रहा है। इसका मतलब इसको काट दिया है बराबर को, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है, यही कंडीशन हो सकता है, या तो ए बड़ा होगा या आपका बी बड़ा होगा, ठीक है। यहां पर इसका मतलब क्या बोल रहा है, ऐसे था सवाल, पहले सवाल ऐसे था लेकिन इसको काट दिया, इसका मतलब बोल रहा है ए कभी भी, पहले क्या था, पहले आपका था ऐसे, ए बड़ा है बी से, लेकिन बीच में ना छुरी चला दिया, चक्कू, और क्या बोला, ए बड़ा नहीं है बी से, इसका मतलब क्या है, ए बी से कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, या तो ए बी बराबर होगा या फिर बी बड़ा होगा ए से, यही चीज हो सकता है। इसका मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये बोला है सवाल में ए बड़ा और बराबर है क्या बी से, पहले ऐसे था ये, ए बड़ा या बराबर है बी के, एक आदमी आया बोला नहीं, ना तो ए बड़ा है ना बराबर है, इसका मतलब एक ही चीज हो सकता है, बी बड़ा है आपका ए से। ये चीज सभी को समझ में आया होगा, बहुत लॉलीपॉप सवाल है।